अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन लर्न विद आवान। मास्टरिंग ऑटोकैड ट्यूटोरियल्स में आज हम जो कमांड सीखेंगे वो है ऑब्लिक डायमेंशंस कमांड। ऑब्लिक डायमेंशंस कमांड क्या होती है, इसके लिए हम चलते हैं ऑटोकैड में और देखते हैं कि इसमें कितनी ऑप्शंस हैं, कौन कौन सी ऑप्शंस हैं और इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, पहले इनको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग कहलाती है, जो कि नॉर्मली जो है ये 30 डिग्री के ऊपर जो है ये क्रिएट की जाती है। यानी ये जो हमारी बेस लाइन है ये हमारी एक्स एक्सिस पे है और ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस है। तो ये एक्स एक्सिस है और इसके साथ जो ये पहली लाइन जो है ये वाली ये 30 डिग्री के एंगल पर है। तो मोस्टली आइसोमेट्रिक ड्राइंग जो है वो 30 डिग्री के ऊपर जो है वो बनाई जाती हैं। तो ये मैंने एक ड्राइंग क्रिएट की है और आइसोमेट्रिक ड्राइंग के बारे में हम आगे चल के देखेंगे। अभी जो है इसका डायमेंशंस का टॉपिक जो है वो चल रहा है, तो इसलिए हम डायमेंशंस को ही डिस्कस करेंगे। तो ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग है, तो इसको अगर डायमेंशन हमें करना हो तो इसको देख लेते हैं कैसे करेंगे। और ये हमारी जो है ये नॉर्मल जो हमारी वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, जहाँ पे अगर आप देखें WCS वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। और आइसोमेट्रिक के अंदर जो है ये एक्स एक्सिस है और ये जो है ये वाई एक्सिस है। तो ये इस तरह जो है ये क्रिएट की जाती है। अगर इसको हम डायमेंशन करेंगे तो उसके लिए हम जो है ये ऑब्लिक डायमेंशंस कमांड जो है ये यूज़ करते हैं। ऑब्लिक डायमेंशंस कमांड बेसिकली डायमेंशन एडिट कमांड जो है इसकी एक ऑप्शन है। यानी जो भी हमने डायमेंशन पहले से लगाए होते हैं उनको एडिट करने के लिए जो है ये यूज़ की जाती है। अब हम इसमें देख लेते हैं कि हम जो है इसको कैसे डायमेंशन जो है ये कैसे लगा सकते हैं। तो ये अलाइन डायमेंशंस हैं। तो अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को जो है मैं अगर मेजर करूँ तो नॉर्मली हम जो है जब हम इसको मेजर करते हैं तो ये इस तरह जो है यहाँ पे इस लाइन के जो है ये पैरेलल में यहाँ पे डिस्प्ले होता है। तो अगर हम इसको इस लाइन के जो है बराबर में अगर हम इसको डिस्प्ले करना चाहें तो ये हम नॉर्मल डायमेंशन के साथ जो है इसको हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम ऑब्लिक डायमेंशंस कमांड जो है ये यूज़ करते हैं। ऐसे ही अगर हम इसके डायमेंशन लें तो मैं यहाँ पे अगर इसका डायमेंशन लेता हूँ तो ये ऊपर की तरफ जो है ये डिस्प्ले हो रहा है। अगर इस लाइन के पैरेलल में लूँ तो ये इस लाइन के पैरेलल में तो आ जाएगा, लेकिन चूंकि हमारा ऑब्जेक्ट जो है ये 30 डिग्री के ऊपर बना है तो ये 30 डिग्री के ऊपर नहीं आ रहा। और अगर हम यहाँ पे डायमेंशन लेना चाहें इस प्लेन पे तो ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है। इसको इस लाइन के पैरेलल में होना चाहिए, मतलब इस लाइन के अलाइनमेंट में जाना चाहिए। और ये जो डायमेंशन है इस लाइन के जो है सीध में आना चाहिए और ये जो डायमेंशन है ये भी इस लाइन की सीध में ऐसे जाना चाहिए। तो ये सारे डायमेंशन जो है ये अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे नहीं हो रहे हैं। तो इनको अगर हम अलाइन करना चाहें तो उसके लिए हम ऑब्लिक डायमेंशंस कमांड जो है ये यूज़ करेंगे। पहला तरीका तो इसका ये है कि यहाँ पे जो है ये डायमेंशन आपको नज़र आ रहा है, तो इसके साथ जो अगर नीचे आए हम यहाँ पे तो ये ऑब्लिक डायमेंशंस कमांड यहाँ पे जो है मौजूद है इसकी मेन्यू। तो इस आइकॉन पे अगर हम क्लिक करेंगे या इस बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारी जो है ये कमांड स्टार्ट हो जाएगी। सेकंड हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ पे एनोटेट पैनल पे जाएंगे और डायमेंशंस वाली ये ड्रॉप डाउन लिस्ट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो है ये ऑब्लिक डायमेंशंस कमांड मौजूद है। तो यहाँ नीचे आप अगर आप देखें तो डिम एडिट यहाँ पे लिखा नज़र आ रहा है। ये इसका कीबोर्ड शॉर्टकट भी है, DIME अगर आप टाइप करेंगे तो डिम एडिट कमांड जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी और उसमें हमारे पास ऑप्शन आती है ऑब्लिक डायमेंशंस की। तो यहाँ से हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं और उसके बाद जो है हमें यहाँ पे जो है कोई डायमेंशन जो है उसको सिलेक्ट करना होता है। तो बेसिकली अगर हम इस डायमेंशन को अगर सेलेक्ट करें और उसके बाद एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो अब इसके बाद जो है ये हमारे पास एंगल की ऑप्शन आ रही है, एंटर ऑब्लिकिंग एंगल, प्रेस एंटर फॉर नन। अगर हम एंटर करेंगे तो ये नन के लिए हो जाएगा और अगर हम यहाँ पे कोई एंगल देंगे तो इसके लिए ये उस एंगल पे जो है ये हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल दे देता हूँ, एंटर करूँगा तो अब ये देखें ये डायमेंशन प्रॉपरली जो है इस लाइन के जो है ये बिल्कुल सामने आ गया है, यानी इसी की डायरेक्शन में जो है ये लाइन जो है हो गई। तो बेसिक डायमेंशन वही है, 10 फीट था पहले भी, अब भी 10 फीट है, लेकिन ये जो एक्सटेंशन लाइन है इसको इसने रोटेट कर दिया है 30 डिग्री के ऊपर। ऐसे ही अगर हम इस डायमेंशन को करना चाहें
तो उससे भी हो सकता है। यहाँ पे जाएंगे डायमेंशंस कमांड पे, डायमेंशन वाली टैब पे जाएंगे और नीचे यहाँ पे ऑब्लिक डायमेंशन का बटन मौजूद है। और उसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट में देखें तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा हुआ आ रहा है, इसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद एंटर का बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद हम इसको 30 डिग्री का एंगल हम जो है यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये डायमेंशन भी इस लाइन की जो है ये सामने आ गया है। तो अब ये आइसोमेट्रिक्स ड्राइंग के जो है उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे ये डिस्प्ले हो गया। इसी तरह अगर ये डायमेंशन है, इसको अगर हम एडिट करना चाहें तो राइट क्लिक करेंगे या एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक मेन्यू ओपन होगी, एक लिस्ट ओपन होगी। तो इस लिस्ट के नीचे यहाँ पे जो है ये ऑब्लिक का बटन मौजूद है, ऑब्लिक पे क्लिक करेंगे। अब अगर हम इसको नॉर्मल एंगल देते हैं 30 डिग्री का तो कुछ भी नहीं होगा। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, पहले हम इसको एंटर करके देखते हैं। तो ये डायमेंशन अपनी जगह पे मौजूद है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आई। तो ये चूँकि हमारा अपोजिट साइड पे है तो ये माइनस की तरफ जो है हमने इसको माइनस की तरफ इसको हमने रोटेट करना है। तो यहाँ पे जो है दोबारा राइट क्लिक करेंगे या एंटर का बटन प्रेस करेंगे, ऑब्लिक डायमेंशन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है हम इस डायमेंशन को सिलेक्ट करेंगे, एंटर का बटन प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे जो है ये -30 एंगल अगर हम पुट करें तो ये अब जो है प्रॉपरली जो है ये इस लाइन के जो है ये इन लाइन जो है यहाँ पे जो है इसकी एक्सटेंशन लाइन जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है। तो बेसिकली ये जो है एक्सटेंशन लाइन के ऊपर जो है ये कमांड जो है ये वर्क करती है। अब ये जो है ये एक्सटेंशन लाइन कहलाती है, ये डायमेंशन लाइन कहलाती है और ये बीच में डायमेंशन टेक्स्ट कहलाता है। और अगर यहाँ पे देखें तो ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है ये, तो ये वाली जो है ये डायमेंशन टेक्स्ट कहलाती हैं। तो ऑब्लिक डायमेंशन कमांड जो है ये बेसिकली एक्सटेंशन लाइन पे वर्क करती है। तो ये थी डायमेंशन कमांड। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। ये जो वर्ड यूसीएस पे हमारी ड्राइंग बनी हुई है, अगर हम इसके ऊपर इस कमांड को अप्लाई करें तो इसका क्या रिएक्शन होगा, तो उसको चेक कर लेते हैं। मैं पहले यहाँ पे एक डायमेंशन पुट करता हूँ, लीनियर। ये जो है ये यहाँ पे मैंने एक डायमेंशन पुट किया। अब अगर मैं यहाँ पे इसके ऊपर ऑब्लिक डायमेंशन कमांड यूज़ करूँ तो वो कैसे जो है वर्क करेगी। इसको सिलेक्ट किया, एंटर का बटन प्रेस किया। अब जो है इसका मैं 30 डिग्री का एंगल देता हूँ। तो अब ये देखें ये 30 डिग्री जो है इसके अक्रॉस में जो है ये आ गई है। इस लाइन के ऊपर हमने ऐसे दिया था तो ये हमारा ये इस प्लान के ऊपर जो है ये एक्स और वाई एक्सेस के ऊपर हमारा एक्स एक्सिस की तरफ जो हमारा ये लाइन थी उसकी अकॉर्डिंग थी। लेकिन अब जो है ये आइसोमेट्रिक होके ये इस लाइन के जो है उसकी लाइन में ये डिस्प्ले हो गया, यानी प्रॉपरली ये जैसे आइसोमेट्रिक ड्राइंग वर्क करती है उस तरह ये चला गया। ऐसे ही अगर हम इस डायमेंशन को चेक करें, ऑब्लिक डायमेंशन सेलेक्ट करेंगे, इसको आप 0 का एंगल देंगे तो ये अब जो है ये 0 एंगल पे आ गया। यानी कि ये जो लाइनें हमारी इस लाइन के हमने पैरेलल में लगानी था ये अब इस प्लेन के जो है ये अक्रॉस में आ गया। यहाँ पे एक और डायमेंशन लगाते हैं, ये लीनियर लगाएं या जो भी लगाएं। तो ये अगर हम इसको इन लाइन के पैरेलल में करना चाहें तो हम इसको 30 डिग्री का एंगल देंगे, ऑब्लिक डायमेंशन सेलेक्ट करेंगे, डायमेंशन को जो है पिक करेंगे, इसके बाद एंटर करेंगे और यहाँ से जो है ये 30 का एंगल पुट करेंगे। तो अब जो है ये इस लाइन के जो है ये लाइन के अंदर जो है ये आ गया, यानी प्रॉपरली जो है जैसे हमारी ड्राइंग बनी है उसके साथ जो है ये मैच कर रहा है। तो ये थी हमारी ऑब्लिक डायमेंशंस कमांड। अच्छा, इसमें कुछ और ऑप्शन है। अगर हम यहाँ से जो है इसको एक दफ़ा सेलेक्ट करें और उसके बाद अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो है ये एक न्यू की ऑप्शन आती है, होम की ऑप्शन आती है, न्यू की आती है, रोटेट की आती है। इन तीनों को भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम जो है यहाँ पे न्यू पे क्लिक करते हैं, न्यू को देखते हैं। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है एक टेक्स्ट बॉक्स ओपन हुआ है। इसमें जो है यहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यू शो हो रही जो हम यहाँ पे पुट करेंगे। सपोज़ मैं यहाँ पे इसको 90 का जो है वो देता हूँ। तो उसके बाद हम एंटर करेंगे, इसके बाद जिस डायमेंशन को हम सेलेक्ट करेंगे एंटर करेंगे तो अब जो है 90 इसके साथ जो है ऐड हो चुका है। दोबारा इस पे जाते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे जो है ये सेलेक्ट करते हैं इसको, यहाँ पे मैं कुछ वर्ड्स लिखता हूँ जैसे कि ऑटो लिखा। इसके बाद जो है एंटर करेंगे, इसके बाद जो है डायमेंशन को सिलेक्ट करेंगे,
एंटर करेंगे तो यहाँ पे जो है ये ऑटो लिखा हुआ आ गया है। अच्छा, ये जो लिखा हुआ आ गया है ये इसका मतलब है कि हम इसका डायमेंशन टेक्स्ट जो है इसको एडिट कर रहे हैं न्यू की ऑप्शन में। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं जो है कि रोटेट की, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ जो है ये क्या कहते हैं, स्पेसिफाई एंगल फॉर डायमेंशन टेक्स्ट। इन डायमेंशन टेक्स्ट का जो एंगल है वो हम सेलेक्ट करेंगे। अभी ये 0 एंगल पे है तो इसका मैं 90 कर देता हूँ। उसके बाद एंटर करेंगे। अब कहता है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायमेंशन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद एंटर करेंगे। अब ये देखें ये टेक्स्ट जो है ये हमारा 90 डिग्री पे चल गया। पहले ये हॉरिजॉन्टल था यानी 0 डिग्री पे था, अब ये 90 पे चला गया। इसको देख लेते हैं। दोबारा जो है रोटेट कमांड पे जाएंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे एंगल देंगे 90, कोई भी एंगल आप दे सकते हैं। इसको जो है सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे तो ये जो है ये इसकी रोटेशन चेंज हो गई है। तो होम पे क्लिक करेंगे। अब ये क्या कहते हैं, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो जिस ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करेंगे उसके बाद एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये वापस जो है ओरिजिनल 0 डिग्री के ऊपर जो है ये आ गया। ये 90 डिग्री पे है, ये 0 डिग्री पे है, क्योंकि हमने जो है सिर्फ एक को सिलेक्ट किया था। अगर इसको भी हमने वापस लेके आना है तो हमने होम पे क्लिक करना होगा। होम पे क्लिक करेंगे, डायमेंशन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो है एंटर का बटन प्रेस करेंगे, ये भी वापस जो है अपनी ओरिजिनल हालत में आ गया। तो ये थी हमारी डायमेंशन एडिट कमांड, और इसमें हमने ओब्लिक, होम, न्यू, रोटेट वाली 4 ऑप्शन जो है इसको हमने आज सीखा है। ये था इस ट्यूटोरियल में। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ गई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को जो है उसको भी पुश कर दें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नई कमांड के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।